आज की वीडियो में आप सभी लोग इस वीडियो क्लिप को पूरा जरूर देखिएगा, खासकर हमारी हिंदू बहनें। तो राणा मेरे प्यारे ही बहनों की हलचल मजा में मैं आपका वही दुर्गेश लेकर आ चुका हूँ एक और नई वीडियो। पिछले कुछ महीनों में हमने आपने ऐसी बहुत सी वीडियोस क्लिप देखी है जिनमें कुछ विशेष मजहबी लोग खाने में थूकते नजर आ रहे हैं, पानी में थूकते नजर आ रहे हैं, सब्जियों पर पेशाब का छिड़काव करते हुए नजर आ रहे हैं। इन कुछ मजहब विशेष के लोगों के जिहाद पहले से ही चल रहे हैं। लब जिहाद, लैंड जिहाद, अब एक नया जिहाद आया है जो की है थूक जिहाद। ये तो हमने और आपने कुछ ही वीडियोस देखी है और बहुत से कांड ऐसे होते होंगे जिनमें ये लोग वीडियोस ना बनाकर सीधे अपना जिहाद पे काम करते होंगे। इससे हमें और आपको क्या शिक्षा मिलती है? जो लोग ऐसा कार्य कर रहे हैं उनसे दूर रहें, उनके ना ही कोई प्रोडक्ट खरीदे, ना ही उनके होटल पे जाए, ना ही उनके किसी रेस्टोरेंट पे जाएं। और हाँ, अगर ये भाईचारे का कीड़ा आपके ज्यादा ही अंदर तक घुसा हुआ है तो आप वहां जाएं और इनका थूका हुआ खाकर वापस आ जाएं। बाकी का मैं यही कहूंगा, इन सबसे दूर की राम राम ही बेहतर है, क्योंकि इनका एक मौलवी ही लाइव डिबेट में आकर ये बात बोल चुका है कि थूकना एक जिहाद नहीं है, ये हमारी परंपरा है, ये हमारे मजहब में है। सैफरॉन पेट्रियट वाले चैनल पर जाकर कल वाली वीडियो देख लेना, उसमें मौलवी की ये वाली डिबेट आपको देखने को मिल जाएगी। तो चलिए बिना किसी फिल्म के प्रारंभ करते हैं अपने आज के चलचित्र। बोलो क्या हो, कैसा लगा जेल में? नमस्कार, प्रणाम दोस्तों, मैं अवधेश दुबे, ट्रेन का खिलौने वाला। और आपने मेरा वीडियो देखा था जिस वजह से मुझे जेल भी हुई थी। तो आज भाई साहब मुझे ट्रेन में जानी काका, जॉनी काका मिले मुझसे और ट्रेन में मुझसे पूछ रहे हैं कि दुबे जी आपको जेल में कैसा लगा। यही बात मीडिया वाले भी बोले थे, तो मैंने उनको जवाब दिया था कि सर जेल तो बहुत अच्छा है, कभी मौका मिले तो आप भी जाना, मैं दुआ करूंगा। जेल में फैसिलिटी इतनी अच्छी है कि सुबह 6 बजे चाय और चना खाने को देंगे। अब घर पे बीवी को देखो 8 बजे से पहले सो के नहीं उठेंगे, तो जेल ही अच्छा है। और एक और फैसिलिटी, अगर आपको खाना दिए कि खा लो और खाने के लिए मना किए तो मार के खिलाते। माँ का प्यार भी अंदर मिल रहा था भाई। इसीलिए बाबा लोग जेल संभालते हैं, मोदी जी देश संभालते हैं और हम है कि रेल संभालते हैं। सब अपना अपना काम कर रहे हैं। और देश के गुंडों से मेरी अपील है कि जब तक कि हमारा चाय वाला है इधर करो, मेन एक बराबर खाली हो तो अरे बराबर है भाई, तू बोलते जा। मेरी गुंडों से अपील है कि जब तक चाय वाला है तब तक सुधर जाना, नहीं तो इसके बाद आ रहा है इसका भी बाप गाय वाला, जिसका डिसीजन है नो जेल नो बेल, सीधा प्रभु से मेल। फिर गाड़ी पलटी होगी तब मत बोले, उससे पहले सुधर जाइए। क्योंकि मोदी जी के मेरे पास एक शायरी है, बोलूं? इरशाद। ओके। कि मोहब्बत सी हो गई है मोदी तेरे नाम से और हम दीवाने हो गए मोदी तेरे काम से। वोट क्या चीज है तेरे लिए जान भी दे दे, बस तू देश को मत झुकने दे, हम तुझे नहीं झुकने देंगे। तू चुनौतियों से निपट, बाकी चूतियों से आई लव यू। वाह शाबाश। 1.5 GB में इतना ही मिलता है। बोल देखिए, हम लोग किसी भी विषय को राजनीति नहीं सैद्धांतिक दृष्टि से देखते हैं। अभी मौलाना साहब को इस बात को लेकर बड़ी तकलीफ हो रही थी। मैं कहना चाहता हूं ये मामला सिर्फ कैराना का नहीं है, मामला सिर्फ पश्चिमी उत्तर प्रदेश का नहीं है। मैं उदाहरण देना चाहता हूं। इसी भारत में एक गांव है कोलतार, जिला पेरम्बूर, स्टेट तमिलनाडु। वहां पे मुसलमानों ने कहा कि 70% उसकी उन गांव में आबादी हो गई है, तो मंदिर में पूजा पाठ बंद हो जाना चाहिए, घंटे घड़ियाल बंद हो जाने चाहिए, उससे उनकी धार्मिक भावना आहत होती है। और तमिलनाडु की सरकार झुक गई और बाद में मद्रास हाईकोर्ट ने हस्तक्षेप किया, तब जाके वहां पूजा हो पाई। कोई खुदा का बंदा बोला मौलाना साहब, कोई सेक्युलरिज्म का सूरमा बोला उत्तर से दक्षिण तक, कोलतार हो या कैराना। दुर्भाग्य यह है कि जो मुसलमानों में आपराधिक मनोवृत्ति के लोग हैं, आपराधिक प्रवृत्ति के लोग हैं, उन्हीं को संरक्षण दिया जाता है। और यह अकेला कैराना नहीं है मौलाना साहब, चाहे असम का धुबरी बरपेटा हो या बंगाल के मालदा से लेकर केरल का मल्लापुरम तक। केरल के मल्लापुरम में 2014 में प्रस्ताव पारित हो जाता है, चूंकि इस जिले की आबादी 90% मुस्लिम हो गई है, तो लड़कियों की शादी की उम्र 18 से घटा के 16 कर दी जाए। कोई बोला भाई किसको खुदा का खौफ दिखा रहे हैं? और मैं दूसरी बात बताना चाहता हूं, अभी पिछले महीने ही क्यों हम इस बात को उठाते हैं, पिछले महीने सबने देखा ना काबुल का दृश्य। केवल 50-60 साल पहले काबुल में 1/3 हिंदू और सिख रहते थे। कहां चले गए सबके सब? लाहौर और कराची में 75% हिंदू सिख रहते थे लाहौर में, और आधे से ज्यादा थे कराची में। सबसे ज्यादा पढ़े लिखे, सबसे ज्यादा डेवलपमेंट ओरिएंटेड पंजाबी हिंदू और सिंधी हिंदू कहां चले गए? 6 महीने में खत्म।
कश्मीरी पंडित 1990 तक सबसे पढ़ी लिखी, सबसे डेवलपमेंट ओरिएंटेड कम्युनिटी, जो डेवलपमेंट की बात करते हैं वो लोग मजाक करते हैं, क्योंकि डेवलपमेंट से पहले सुरक्षा जरूरी है। और इस ढंग की आपराधिक प्रवृत्तियों को आगे बढ़ाकर जो लोग राजनीति करना चाहते हैं, वो देश के साथ वैसी सुरक्षा है जैसे कोरोना काल में बगैर मास्क के लगा के आप घूमना चाहें कि कोई भी वायरस अंदर आकर आपको अगर बीमार करना चाहे, आपकी जान भी लेना चाहे तो ले सकता है। मौलाना रशीदी, आप करना जायज नहीं है। लोग ये कहते हैं कि वो भी तो हमारी ईद में शरीक होते हैं, तो देखें उनके मजहब में ये इजाजत है कि हमारी ईद में और हमारे त्यौहार में शरीक हो, हमारे मजहब में इजाजत नहीं है, तो हम तो अपने मजहब को फॉलो करें। अगर कोई गैर मुस्लिम भाई, नॉन मुस्लिम अगर मिठाई दिवाली में दे तो हम ले सकते हैं या नहीं? तो उनको लेना ये जायज नहीं है, ना उनको लेना चाहिए और ना ही उन्हें खाना चाहिए। अपने मजहबी एतबार से उनको हैप्पी दिवाली या दिवाली मुबारक नहीं कह सकते हैं। गैर मुस्लिम लोग जो है जब पूजा करते हैं अपने बुतों का, उसके बाद मिठाई बांटते हैं, उसका खाना बिल्कुल हराम है। ये प्रसाद खाना नाजायज, वो गुनाह है, हराम है, इसलिए कि चढ़ावा नहीं खाया जा सकता बुतों का। बस यूं ही उन्होंने आपको दावत दी और आपको खाने के लिए बुलाया कि उनके यहाँ जाकर खाने पीने से बचा जाए, क्योंकि उनके यहाँ आमतौर पर हलाल और हराम में कोई तमीज नहीं होती। आमतौर पे हिंदुस्तान में दिवाली वगैरह होती है तो मिठाइयां खरीद के तकसीम करते हैं, उस दिन उस त्योहार की निस्बत से अगर कोई मिठाई खरीदेगा तो भी काफिर हो जाएगा। ये दीन है, दीन, और दीन पर अमल करो। आधा तीतर आधा बटेर मजहब में नहीं चलता हो। प्रसाद खाने की इजाजत नहीं, गैर मुस्लिमों के त्योहारों में जाने की इजाजत नहीं। वो दावत दे तो जितना बच सकते हैं उनकी आम दावतों से भी बचें। तो याद रखिए, गैर मुस्लिमों को उनके त्यौहार पर विश करना हराम है। आप हैप्पी दिवाली नहीं बोल सकते, हैप्पी दशहरा नहीं बोल सकते। ऐसा आपने बोला मतलब आप इख्तियार, आप कह रहे हाँ वो राम था, उसने जीता था, रावण से जंग हुई थी, सीता को लाया था, मैं इसको मानता हूं इसलिए हैप्पी, वो दिन आपके लिए खुश हो। अब वो आप कुछ लोग बोलते वो हमको ईद मुबारक बोलते हैं ना, तो वो उनका मसला है। हमने बोले गला पकड़ के ईद मुबारक बोलो हमको, हमने बोले थे उसको, उसने बोला। अगर वो हमको बोलते हैप्पी दिवाली तो हम क्या करना? क्या सेम टू यू बोलना? तो नहीं, वो भी नहीं बोल सकते। आप क्या बोलना? टू यू, तेरे लिए, ठीक, हैप्पी दिवाली टू यू, मेरे लिए नहीं हो कुछ भी, मैं नहीं मानता उसको। टू यू मतलब तेरे लिए हैप्पी है, मेरे लिए थोड़ी हो। गैरुल्लाह के नाम पर कुछ भी ज़िबा किया जाए या कुछ भी चढ़ाया जाए या कुछ भी बांटा जाए वो जायज नहीं है। लेकिन मजहबी चीजों में, चाहे वो हिंदू हो चाहे किसी और रिलीजियस के लोग हों, गैर मजहब की चीजों में, मजहबी चीजों में शिरकत करने की इस्लाम बिल्कुल इजाजत नहीं देता है। लेकिन इस्लाम जब आ गया तो कोई और मजहब काबिल कबूल नहीं है। अल्लाह के नजदीक सिर्फ और सिर्फ इस्लाम ही काबिल कबूल है। इसीलिए न दिवाली, न दशहरा या कोई और गैर मुस्लिमों का जो मजहबी। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे उत्तर प्रदेश की समृद्धि हेतु बनाया गया वो विकास पथ जिसे साकार कर दिखाया भाजपा सरकार ने। आज देश के प्रधानमंत्री मोदी जी के कर कमलों से हो रहा है विकास के नए द्वार खोलने वाले इस महापथ पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का उद्घाटन। लखनऊ के चांद सराय से गाजीपुर के हैदरिया तक बना लगभग 341 किलोमीटर लंबा और 6 लेन चौड़ा पूर्वांचल एक्सप्रेसवे। लेकिन इसका श्रेय लेने कूद पड़े हैं काम चोरी के रिकॉर्ड बनाने वाली सपा सरकार के सुप्रीमो रहे अखिलेश यादव। हकीकत यही है कि अखिलेश जी के जमाने में पूर्वांचल एक्सप्रेसवे महज कागजों पर सीमित था। योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व वाली भाजपा सरकार ही इसे धरातल पर लाई है। 2016 में आनन फानन में बिना जमीन अधिग्रहण पूरा किए ही सपा सरकार ने कर डाला था इस एक्सप्रेसवे का शिलान्यास। बिना पर्याप्त अधिग्रहण के ही दे दी थी एक्सप्रेसवे को मंजूरी। पास हो गया था कंपनियों का टेंडर। जवाब दीजिए अखिलेश जी, जब ठीक से उपलब्धि नहीं थी जमीन तो क्या हवा में बना रहे थे एक्सप्रेसवे? और जब 2017 के घोषणा पत्र में भी महज वादा ही किया था तो आपने कैसे बना डाला पूर्वांचल एक्सप्रेसवे? सपा सरकार के समय पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का डीपीआर तक त्रुटिपूर्ण था। उनका काम बोल नहीं जोर जोर से करा रहा था। भाजपा सरकार आने पर इस परियोजना पर शुरुआती सिरे से दोबारा काम किया गया और आज भाजपा सरकार में बनकर तैयार हुआ ये एक्सप्रेसवे हमारे पूर्वांचल को आर्थिक विकास और कनेक्टिविटी की एक नई दुनिया में ले जाने का मार्ग प्रशस्त कर रहा है। लगभग 341 किलोमीटर लंबा पूर्वांचल एक्सप्रेसवे यूपी के 9 जिलों लखनऊ, बाराबंकी, अमेठी, सुल्तानपुर, अयोध्या, अंबेडकर नगर, आजमगढ़। डॉटर ऑफ जयचंद यादव, मेरी उम्र 22 साल है। ये मेरा आधार कार्ड, मेरी एज प्रूफ है। मैं HIG 1/8 बर्रा 6 की रहने वाली हूँ। अपने घर से 29 जून को अपने कॉलेज के एग्ज़ाम का बहाना करके अपने घर से निकली थी लखनऊ के लिए। लेकिन मैं अपने दोस्त मोहम्मद फैसल, जिनको मैं 6 साल से जानती हूँ, इनके साथ मैं 2 जुलाई को आके हमने गाजियाबाद से शादी। रुको जरा,
सबर करो। पहले तो वो यूँ बोलता था कि तू अपने धर्म मत बदलियो, तुझे पूजा पाठ करनी है तो करियो, मुझे कोई एतराज नहीं। शादी होने के 1.5 महीने बाद से उसने मुझ पर दबाव बनाना स्टार्ट कर दिया कि नमाज पढ़, रोजा रख। मैंने इस चीज़ पे एतराज किया तो उसने मुझे मारा पीटा भी और ज़बरदस्ती मुझे मांस खिलाता था भैंस का। तो बस मेरे भाई बहनों, आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर आप लोग मुझे और मेरे काम को फनेल से सपोर्ट करना चाहते हैं तो ये रही अपनी यूपीआई आईडी और यूपीआई नंबर। इस पर आप लोग मुझे गूगल पे, फोन पे और पेटीएम के जरिए पेमेंट कर सकते हैं। बाकी का अपना पेपॉल का लिंक आप सभी के लिए नीचे पिन कमेंट में मिल जाएगा। हो सके तो वीडियो को जाते जाते लाइक, शेयर, कमेंट भी कर दीजिएगा, जिससे कि अपनी वीडियो की रीच बराबर बनी रहे और ज्यादा से ज्यादा लोग वीडियो को देख पाए और वीडियो देखकर अवेयर हो पाए। ऐसे ही और वीडियोस के लिए अपने चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, साथ ही साथ बेल आइकन को ऑल पे सिलेक्ट कर लीजिएगा, जिससे आपको आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। चलिए जल्द मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम। जाते जाते एक बात और कहना चाहूंगा बहन, तेरा अब्दुल भी ऐसा ही है। तेज प्रताप महाजगवंदन, विद्यावान